तो साय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को आत्मसमर्पित नक्सलियों को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। बुधवार यानी कि आज आत्मसमर्पित नक्सलियों के खिलाफ चल रहे केस अब खत्म होंगे। तो मामलों के खात्मे के लिए जिला स्तर पर समिति बनेगी और प्रदेश स्तर पर मंत्रिमंडलीय उपसमिति फैसला लेगी। आत्मसमर्पित नक्सलियों के चाल चलन के अनुसार राहत दी जाएगी। तो जिला समिति नक्सलियों के ट्रैक रिकॉर्ड विधि विभाग को भेजेगी। विधि विभाग कोर्ट में आत्मसमर्पित नक्सलियों का रिकॉर्ड प्रस्तुत करेगा। सरकार के इस फैसले से अब आत्मसमर्पित नक्सलियों की संख्या आने वाले समय में बढ़ सकती है। देश को 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है, अब जिसके चलते नक्सली सरेंडर कर अब मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। तो मुख्य धारा में जुड़ने के दौरान नक्सलियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार ने केस खत्म करने संबंधित बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश स्तर पर मंत्रिमंडलीय उप समिति होनी चाहिए और दूसरी जिला समिति नक्सलियों के ट्रैक रिकॉर्ड विधि विभाग को भेजा जाएगा। कैबिनेट का बड़ा फैसला, विधि विभाग कोर्ट में प्रस्तुत करेगा आत्मसमर्पित नक्सलियों का रिकॉर्ड। प्रदेश स्तर पर मंत्रिमंडलीय उप समिति होगी। आत्मसमर्पित नक्सलियों के खिलाफ चल रहे केस जो है वो खत्म होंगे। सरेंडर नक्सलियों के खिलाफ कोर्ट में चल रहे प्रकरणों में भी राहत मिलेगी। शासन द्वारा विधि विभाग का अभिमत प्राप्त कर मामलों को मंत्री परिषद उप समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उप समिति द्वारा अनुशंसित प्रकरण को अंतिम अनुमोदन हेतु मंत्री परिषद के समक्ष रखा जाएगा। केंद्रीय अधिनियम अथवा केंद्र शासन से संबंधित प्रकरणों के लिए भारत सरकार से आवश्यक अनुज्ञा प्राप्त की जाएगी। अन्य प्रकरणों को न्यायालय में लोक अभियोजन अधिकारी के माध्यम से वापसी की प्रक्रिया हेतु जिला दंडाधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। महत्वपूर्ण निर्णयों में मंत्री परिषद ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरुद्ध पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरणों के निराकरण वापसी संबंधी प्रक्रिया को अनुमोदित किया गया। मंत्रिपरिषद ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण की समीक्षा एवं परीक्षण के लिए जिन्हें न्यायालय से वापस लिया जाना है, मंत्रिपरिषद उप समिति के गठन की स्वीकृति दी है। यह समिति प्रकरणों के परीक्षण के उपरांत प्रकरणों को मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करेगी। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। मनोज नायक हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मनोज, एक तरह से देखा जाए तो पिछले दिनों बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया है। अब उस लिहाज से कैबिनेट में जो ये फैसला लिया गया वो बेहद राहत भरी खबर है नक्सलियों के लिए, जिन्होंने अब नक्सलवाद छोड़कर मुख्य धारा में प्रवेश कर लिया है। उनके लिए मनोज, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो एक तरह से बड़ी राहत है वाकई, जो नक्सली अब मुख्य धारा में जुड़ गए हैं, जिन्होंने सरेंडर कर दिया है, उनके लिए कैबिनेट ने आज ये महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जैसा कि अभी आप सुन भी रहे थे, अभी ब्रीफिंग आप सुन रहे थे, डिप्टी सीएम यहाँ पर बताते हुए नजर आए कि जो नक्सली हैं, जो मुख्य धारा में जुड़ गए हैं, उनके खिलाफ जो केस चल रहे थे उससे राहत मिलेगी और जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी भेजे जाएंगे। आत्मसमर्पित नक्सलियों के खिलाफ चल रहे जो केस हैं वो खत्म होंगे। सरेंडर नक्सलियों के खिलाफ कोर्ट में चल रहे प्रकरणों से राहत मिलेगी। आत्मसमर्पित नक्सलियों के चाल चलन के अनुसार ये राहत दी जाएगी। तो जिला समिति नक्सलियों के ट्रैक रिकॉर्ड भी भेजेगी। विधि विभाग कोर्ट में ये ट्रैक रिकॉर्ड भेजा जाएगा। प्रदेश स्तर पर मंत्रिमंडलीय उप समिति इस पर फैसला भी लेगी। तो नक्सलियों के खिलाफ जिस तरह से अभियान चल रहा है प्रदेश में, कहीं न कहीं आत्मसमर्पित नक्सलियों का भी ध्यान रखा जा रहा है। मनोज नायक, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी देखिए, जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई वाली कैबिनेट ने ऐसे नक्सली जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है उनके जो तमाम केसेस हैं उनके खात्मे के लिए बड़ी पहल की और साथ ही साथ भी ऐलान किया है कि एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया जाएगा। मंत्रिमंडलीय उप समिति ऐसे जो मामले हैं, ऐसे जो नक्सली हैं
जिन्होंने आत्मसमर्पण के बाद राज्य सरकार की सहायता की है, उनके अक्षर है, उनको लेकर जो है मंत्रिमंडलीय उप समिति ऐसे मामलों का जो है पुनरीक्षण करेगी और इन मामलों को जो है कैबिनेट में लाया जाएगा और इस कैबिनेट के जरिए उन तमाम मामलों का जो है खात्मा किया जाएगा ताकि जो है आत्मसमर्पित नक्सलियों को राहत मिल सके। उन तमाम मामलों का जो है खात्मा किया जाएगा ताकि जो है आत्मसमर्पित नक्सलियों को राहत मिल सके। आपको बताना चाहूंगा कि नक्सल मोर्चे पर जो है राज्य सरकार ने साफ किया हुआ है कि नक्सली यदि आत्मसमर्पण करते हैं तो कहीं न कहीं उन्हें राहत दी जाएगी, उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी और हर संभव उनकी सहायता की जाएगी। तो आज जो फैसले जो है कैबिनेट में हुए हैं तो यह जो है आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए एक बड़ी राहत हो सकती है। बिल्कुल। और मनोज, एक तरह से देखा जाए तो नक्सली जो है जो सरेंडर कर रहे हैं, बड़ी संख्या में नक्सलियों का सरेंडर पिछले दिनों भी हुआ है, तो इस लिहाज से ये बड़ा फैसला है। लेकिन विधि विभाग तक जो प्रोसेस होगा वो किस तरह से किया जाएगा? विधि विभाग को भी डिटेल भेजनी होगी कहीं ना कहीं। जी देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने जो पुनर्वास नीति 2025 लागू की, इसमें जो है तमाम जो फैसले लिए जो कि नक्सलियों को लेकर ये फैसले हुए थे, यदि वे आत्मसमर्पण करते हैं साथ ही साथ जो है मुख्य धारा में लौटते हैं तो उनके रोजगार से लेकर जो है उनकी आजीविका तक के प्रबंध जो है राज्य सरकार की ओर से की जाएगी। साथ ही साथ जो है उनकी सुरक्षा को लेकर, चाहे उनके परिवार की सुरक्षा, ये तमाम जो नीति में जो है तमाम चीजों का समावेश किया गया था। इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया था नीति में कि यदि उनके खिलाफ जो है अन्य राज्यों में भी जो मामले होंगे उन्हें भी विलोपित करने के लिए जो है राज्य सरकार की ओर से पहल होगी। और आज जब यह विषय जो है कैबिनेट में उनके लिए एक बड़ी राहत ताकि वाकई, और कहीं ना कहीं जिस कदम जो उठाए जा रहे हैं वो सराहनीय है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए मनोज। आपका नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।